आज की क्लास में मैं आपको यू बैक्टीरिया का डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। यू बैक्टीरिया की सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप इवोल्यूशन की सीरीज को देखना स्टार्ट करते हैं तो ये आर्की बैक्टीरिया के कॉम्पिटिटिवली ज्यादा एडवांस्ड है। अगर आपसे पूछा गया, एक आपने क्वेश्चन भी किया था और मैंने आपको छोटे छोटे सेगमेंट्स में बहुत सारे एक्सप्लेनेशन के साथ एक पेज कराया था, मैं आपको शो कर देती हूँ। तो जहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपसे पूछा गया कि सबसे प्रिमिटिव कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया कौन है, तो आप क्या आंसर करते हैं वहां पे? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया। सब हाँ, एडवांस्ड कौन है? तो यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया। हाँ, पहले किसने इवोल्यूशन किया, तब अगर आपसे पूछा जाए तो आर्की बैक्टीरिया। उसके बाद कौन इवॉल्व हुआ? तो यू बैक्टीरिया। ट्रू यू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किसको कहते हैं? यू बैक्टीरिया, है ना। यू बैक्टीरिया। तो इस तरीके से हमने उसको कंप्लीट करा था। तो यू बैक्टीरिया जो है ये अपने आप में स्पेशल है। अब कैसे स्पेशल है? तो बहुत सारे मायने में स्पेशल है। सबसे ये है कि यू बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया से ज़्यादा पाया जाता है। यू बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट है। हमारे नेचर में जो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाया जाता है वो कौन सा है? यू बैक्टीरिया है। ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है और बात जहाँ जाके फंसती है वो इसके जेनेटिक मटेरियल पे। ठीक है। जब से मैंने ये स्टार्ट किया ना, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, जब से मैंने ये एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करी है, तो मैंने आपको जब टेबल 2.1 याद कराया था तो उसमें मैंने आपको कौन सी बात सिखाई थी कि प्रोकैरियोटिक सिर्फ एक मोनेरा है और बाकी के जो 4 किंगडम है आपके पास, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, ठीक है, वो सब के सब क्या है? यूकैरियोटिक है। तो यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट्स की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसके पास सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा होता? अब सर्कुलर बोलने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल एक डिवाइडर रख के और एक प्रॉपर रेडियस, मतलब है कि जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसका कोई एंड नहीं होगा। मतलब कि वो जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे, जैसे आपको ये इमेज दिखा के मैंने पिछली क्लास में समझाया था, ये रहा सिंगल सर्कुलर डीएनए, दिख रहा है आपको? यहाँ पे ये है, तो क्या ये सिंगल सर्कुलर डीएनए आपको यहाँ पे नजर आ रहा है? अब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आपने डिवाइडर रखा और बिल्कुल एक प्रॉपर रेडियस लेके आप सर्कल बना दीजिए, नहीं। सर्कुलर बोलना सिर्फ इतना है कि आपने इसको जहां से स्टार्ट किया है और जहां पे आप इसको टर्मिनेट कर रहे हैं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और ये टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है, तो आप बोलेंगे हमें तो पता ही नहीं चल रहा, ये पूरा कंप्लीटली क्या है यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में हो गया, इसके लिए बोला जाता है। ठीक है। तो यू बैक्टीरिया हो चाहे आर्की बैक्टीरिया हो, अगर दोनों के पास आप जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे तो जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा? सिंगल सर्कुलर ही होना है और किसी टाइप का जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक है। तो यू बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक, होगा ही और कुछ हो भी नहीं सकता। वाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? बिकॉज इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट है, आप नेकेड आई से इनको नहीं देख सकते। ठीक है। अब ऑब्वियस है कि कैसा है ये? यूनिसेलुलर है। कैसा है? यूनिसेलुलर है। लैकिंग अ न्यूक्लियस, जबकि यहाँ पे लैकिंग अ न्यूक्लियस की बजाय एक्यूरेट क्या होना चाहिए? लैकिंग अ प्रॉपर एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सही कर दूंगी। आप जब भी लिखेंगे तो आपको क्या लिखना है कि वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो इसके पास क्या होगा? एब्सेंट होगा, वो ये कैरी करने का काम नहीं करता है। ठीक है, ये किसकी खासियत है? ये यू बैक्टीरिया की खासियत है। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि ये जो यू बैक्टीरिया है तो इसका डीएनए सिंगल सर्कुलर रखा है, ये यही है। अब आपने देखा होगा कई जगहों पे, ऐसा नहीं कि आप 11th में पढ़ रहे हैं तो यहीं पे आप सुन रहे हैं, आप इसके पहले भी जब आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ते थे तो वहां आपको सुनने को मिलता था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, है ना, सुना है आपने। अब होता क्या है, एक स्टेन होता है जिसको डिस्कवर करने का काम ग्राम साहब ने ही किया था, तो अपने नाम पे इन्होंने इसका नाम ग्राम स्टेन रख दिया। ठीक है। तो वैसी बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन की तरफ अट्रैक्ट होती हैं उनको हम ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। और जो उससे दूर जाने का काम करती है, अब देखिए जैसे ये है, टाइपिंग वाला भी आया था यहाँ पे, मैं इसको सही कर देती हूँ। हाँ, आ तो गया था अभी, ये देखिए, आप भी सही कर लीजिएगा जब डिस्क्रिप्शन आपको लिखना हो तो। हाँ, ये आ गया।
लैकिंग जो न्यूक्लियस है यहाँ पे मोस्ट करेक्ट क्या होगा यहाँ पे, लैकिंग अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि मैंने आपको खुद ही लिखने को मना किया है कि आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि न्यूक्लियस एब्सेंट है, याद है आपको। तो इसके पास वेल Yes. डिफाइंड न्यूक्लियर, हाँ वो एब्सेंट होगा। अब ये एग्जैक्ट हो गया, ठीक है। एंड डीएनए कैसा है इसका, सिंगल सर्कुलर, अब सही हो गया। अब यू बैक्टीरिया कैसा हो सकता है, ग्राम पॉजिटिव भी हो सकता है, ग्राम नेगेटिव भी हो सकता है। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो इतना ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, यहाँ ना एक चीज लिखी हुई है कि एग्रीकल्चर में हम इनका यूज करते हैं, कोई बच्चा बता सकता है कि क्यों लिखा है ऐसा? सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, उसके बाद मैं आपको शो करती हूँ। नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, मैं आपको एक नया टर्म सिखा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पढ़ने में कुछ जा नहीं रहा। अब यहाँ पे ना कुछ रूट्स आपको नजर आ रहे हैं, इसमें से अगर मैं एक को बाहर करूँ, ठीक है, सपोज कीजिए ये तो इमेज ही है बिल्कुल, इसी को मैं बाहर करती हूँ यहाँ से, ठीक है। अब आप बोलेंगे ऐसे रूट्स तो होते नहीं है, पता नहीं ये क्यों ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। एक रूट है, उसका नाम है कोरलोइड रूट्स। मैं लिख देती हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसका नाम क्या है, हम लोग उसको कोरलोइड रूट्स बोलते हैं। उस पेज पे काम नहीं कर रहा, नेक्स्ट पेज पे ट्राई करते हैं। यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरलोइड रूट्स, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक आंसर देना है। और उसमें स्पेशली लिखा भी जाता है, बच्चे उसमें ऐसा स्पेशली लिखते भी हैं कि जो कोरलोइड रूट्स हैं, क्या है, कोरलोइड रूट्स हैं, वो जब भी प्रेजेंट होगा तो किसमें होगा, साइकस में प्रेजेंट होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन दौड़ रहा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरलोइड रूट्स, तो कुछ नहीं। और ये देखिए यहाँ कोने में जो साइकस है ना, इसको ऑर्नामेंटेशन डेकोरेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसको बहुत कम मेंटेनेंस और रख रखाव की जरूरत होती है। तो हम बहुत सोचते हैं अच्छा ठीक है, हमने एक बार इसको गमले में लगाया तो हमेशा के लिए टेंशन खत्म हमारी, तो हम लोग इसको ऑर्नामेंटेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नीट के एग्जाम में पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद कोरलोइड रूट्स, ठीक है। अब आप बोलेंगे इतने देर तक तो लेक्चर दे दिया, मैडम ने बताया नहीं कि है क्या, ये क्या है, तो सुन लीजिए। अभी अभी जिस बच्चे ने आंसर किया, वेरी गुड। जो कोरलोइड रूट्स हैं, क्या है, कोरलोइड रूट्स हैं, तो ये ऐसे रूट्स हैं जिसके साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया एसोसिएटेड होती है, ठीक है। तो कोरलोइड रूट्स की खासियत क्या, ये साइकस में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, साइकस के रूट्स में। और ये आपको रूट कैसे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ना मोटे मोटे नोड की तरह ये हो गया है, ठीक है। तो किसकी वजह से हुआ, क्योंकि इसके साथ एसोसिएशन किसका है, साइनोबैक्टीरिया का है। साइनोबैक्टीरिया क्या है, तो क्या हो गया उससे, साइनोबैक्टीरिया से एसोसिएटेड होने की वजह से इसको बेनिफिट क्या हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन होने में इसको मदद मिलेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती तो हूँ एक लाइन लेगुमिनस आपको, प्लांट बोलते हैं। फिर से बोलिए। मैम इसको लेगुमिनस प्लांट बोलते हैं। हाँ, ठीक है। कोरलोइड रूट्स जो हैं, चलिए इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं हम लोग। The specific roots, the specific roots which are associated with, which are associated with nitrogen fixing cyanobacteria, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया किसको बिलोंग करता है, यू बैक्टीरिया, जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो आप इसके ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं, यू बैक्टीरिया डाल सकते हैं, तो ज्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए। यू बैक्टीरिया, यही ट्रू बैक्टीरिया है, इसकी खासियत क्या है। और साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली एल्गी की तरह ही वो क्या कैरी कर रहा है,
वो भी पिगमेंट कैरी करने का काम कर रहा है, जो कि फोटोसिंथेसिस में उसको हेल्प करेगा। दैट इज क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए को कैरी करने का काम करता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक नया टर्म सिखाया है, कोरलोइड रूट्स। आज की बात से अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरलोइड रूट्स, तो आपको एक सिंपल सा आंसर करना है, वैसे रूट्स जिनके साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली बैक्टीरिया एसोसिएटेड होती है, या फिर द स्पेसिफिक रूट्स विच आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ऑलरेडी पता है कि बायो में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, आप टर्न करके जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, साइकस है। ठीक है, अब प्लांट की 5 कैटेगरीज होती हैं। अभी मैं आपको ऐसा नहीं कि हैरेस करने के लिए बहुत ज्यादा बोलूंगी, 9th क्लास में आपने सुना है, मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको। प्लांट की बेसिक 5 कैटेगरीज हैं, नाम है थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, स्टेटोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो जब मैं आपको आगे की क्लासेस में जिम्नोस्पर्म्स पढ़ाऊंगी, तो वहां वापस मैं ये टॉपिक आपको सिखाऊंगी। ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म्स को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है ये, जिम्नोस्पर्म्स को बिलोंग करता है। ठीक है, कौन, साइकस। साइकस बिलोंग्स टू जिम्नोस्पर्म्स, याद रखना है इसको। ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करेगा। तो आपने 2-3 चीजें सीखी। अब सब क्वेश्चन है इसमें से, अगर आपसे पूछा गया किसके साथ एसोसिएटेड है, ये भी नीट का क्वेश्चन है। नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट्स को क्या बोलेंगे इसमें से, द आंसर इज कोरलोइड रूट्स, ये भी क्वेश्चन। कोरोलॉइड। हाँ ठीक है, आपको समझ आया, आपको याद हुआ, यस और नो, क्लियर है बिल्कुल। यस मैम। यस सर। चलिए वेरी गुड, समझ आया तो आप बहुत इंटेलिजेंट है। तो याद रखना है बस आपको इसको, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे सीखा कोरलोइड रूट्स। अब एक और स्पेशलिटी, तो ये स्पेशलिटी हुई ना किसी चीज का, आप जब पिक्यूलियर फीचर पढ़ रहे हैं, कहीं पे आप देख रहे हैं, तो आपको उसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि ये इसका क्या हो गया, स्पेशल पॉइंट हो गया। ठीक है, अब एक दूसरा इसका स्पेशल पॉइंट है, जिसके लिए हम लोग एक नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। यहाँ जो आपको, थोड़ा ये हैंग कर रहा है इस डायग्राम में, डायग्राम तो नहीं बोल सकते, डायरेक्ट इमेज है ये। आपको जो यहाँ पे नजर आ रहा है, ये रूट ऐसे थिक हो गए हैं, थिकेंड हो गए हैं, किसकी वजह से। ठीक है, अब ये रहा आपके पास नॉस्टॉक एंड एनाबिना। ठीक है, नाम आपने सुना हुआ है इनका, नहीं सुना है तो देख लीजिए, पहचान लीजिए। अब आपको यहाँ जो है, ये जो नजर आ रहा है, इट्स माइक्रोस्कोपिक व्यू। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। क्या है ये, माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ठीक है, एंड इट्स डायग्राम। ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये डायग्राम है। ठीक है, तो डायग्राम को जब आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे ये बहुत क्लियर नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली हेट्रोसिस्ट रिटर्न है। क्या रिटर्न है यहाँ पे, हेट्रोसिस्ट। ठीक है, मैं वापस से लिख देती हूँ यहाँ पे, हेट्रोसिस्ट। अब आपको सीखना क्या है, हेट्रोसिस्ट। आप बोलेंगे अच्छा एक नया वर्ड आया हमारे पास। तो हेट्रोसिस्ट कुछ नहीं है। हेट्रोसिस्ट एक्चुअली क्या है, स्पेशल ऐसा सेल है इस पूरे नॉस्टॉक में, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करेगा। क्या करेगा ये, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करेगा। कौन, हेट्रोसिस्ट जो है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए हेट्रोसिस्ट, या इस साइड लिख देती हूँ, इट्स हेट्रोसिस्ट। ये क्या है, हेट्रोसिस्ट है। ठीक है, व्हाट आर हेट्रोसिस्ट, अब यहाँ लिख लीजिए, स्पेशल नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स। हेट्रोसिस्ट, इसमें लिख लीजिए स्पेसिफिक नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सिंग cells are known as
known as heterocyst। ठीक है, हम लोग इसको क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, दिख रहा है आपको। फॉर एग्जाम्पल nostoc and panabina। ठीक है, हो गया, ये पेज लिख लिया आपने। और जैसे मैंने आपको बताया है, कुछ और हो ना हो, इस पेज का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। अब आप जब यहाँ तो बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं दिख रहा, आपकी एनसीईआरटी बुक में जब आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा तो नजर आ रहा है, नो डाउट। तो यहाँ पे देखिए, इसके चारों तरफ ना स्काई कलर से कवरिंग आपको शो करी जा रही है। उसको हम लोग म्यूसिलेजिनस कवरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? म्यूसिलेजिनस कोटिंग या म्यूसिलेजिनस कवरिंग कहते हैं हम लोग उसको। ठीक है, क्योंकि एक्वेटिक है ये, वहां पे रहते हैं, तो इजी सर्वाइवल के लिए क्या होता है इसके पास, उसकी जो कवरिंग होती है उसको हम लोग म्यूसिलेजिनस कवरिंग कहते हैं। तो अगर आपको दिक्कत हो तो मैं एक लाइन इसके नीचे लिख देती हूँ, ऐड कर देती हूँ, द कॉलोनी ऑफ द पहले हेडिंग दे देती हूँ, ऐसा लगेगा उसी का पॉइंट है। ठीक है, म्यूसिलेजिनस कोटिंग। आप कोटिंग भी बोल सकते हैं और कवरिंग भी बोल सकते हैं। और कवरिंग इसमें लिखिए, द कॉलोनी ऑफ द कॉलोनी है ये। यहाँ पे ये जो आपको एग्रीगेशन दिख रहा है, यहाँ पे एग्रीगेट होगी, कॉलोनी बनाने का काम करता है। द कॉलोनी ऑफ सम बैक्टीरिया, द कॉलोनी ऑफ सम बैक्टीरिया पोजेस specific mucilaginous ठीक है, कोटिंग और कवरिंग, कोटिंग और कवरिंग। ठीक है, चलिए अब ले लेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट। अब हो गया, ठीक है, सारी चीजें आपको नजर आ रही है, हेटेरोसिस्ट भी है, म्यूसिलेजिनस कोटिंग और कवरिंग भी है, सब कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इस पेज का, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो म्यूसिलेजिनस क्या है? म्यूसिलेजिनस मतलब स्टिकी हो गया। म्यूकस समझते हैं? म्यूकस, यस म्यूकस समझते हैं? तो म्यूकस की जो कोटिंग होती है ना, उसको म्यूसिलेजिनस कोटिंग या म्यूसिलेजिनस कवरिंग कहते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, सम बैक्टीरिया पोजेस स्पेसिफिक कोटिंग ऑफ म्यूकस या म्यूकस कोटिंग, क्योंकि म्यूसिलेजिनस तो है ही ऊपर लिखा हो, तब भी सही हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम। म्यूकस कर दीजिए तब भी वही बात, अब समझ आ जाएगा आपको। अपनी क्या है, म्यूकस कोटिंग ही कर दिया मैंने। यस मैम। चलिए अब हो गया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। मैम शेल्फ का मतलब कवरिंग? हाँ हाँ, कवरिंग ही होता है। ठीक है, अब अगर यू बैक्टीरिया की हम बात करें, एक छोटा सा टॉपिक जो है शुरुआत में,
मैंने आपको बैक्टीरिया को शेप्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई नहीं किया था, राइट? है ना, स्टार्ट करने के पहले। तो वैसे भी बेसिक फीचर है, तो मैं यू बैक्टीरिया को फिनिश करा के उसके बाद में इसको कैटेगराइज कर देती हूँ, ठीक है? आसान सा, बहुत मतलब 5 to 10 मिनट्स का टॉपिक है, उसको मैं इसको कंप्लीट कराने के बाद करा देती हूँ। अभी आपको ध्यान ये देना है कि सबसे पहले मैंने आपको कोरलवाइड रूट सिखाया। कोरलवाइड रूट किस में पाया जाता है? साइकस में पाया जाता है। साइकस किस प्लांट कैटेगरी को बिलोंग करता है? जिम्नोस्पर्म्स को बिलोंग करता है, ठीक है? क्या काम है कोरलवाइड रूट्स का? दे आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। तो काम क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा, ठीक है? देन आपने क्या सीखा है? हेट्रोसिस्ट। व्हाट आर हेट्रोसिस्ट? स्पेसिफिक और स्पेशल नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स आर नोन एज हेट्रोसिस्ट, ठीक है? एग्जांपल में आपको मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग। व्हाट इज मैम वॉइस ब्रेक हो रहा होगा, है। वो बिल्कुल ठीक सा मैम वॉइस लिखा होगा, ब्रेक कर रहा है। जिसके चारों तरफ इसकी कवरिंग होती है उसको हम म्यूसिलेज कोट या की, ठीक है? अब वॉइस या नहीं मैम, अभी नहीं भी मैम, ब्रेक हो रहा वॉइस है। बहुत ब्रेक हो रहा है। तो मैंने आपको एक टर्म सिखाया था, कीमोसिंथेटिक। जब हम इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आए थे तो हमने एक टर्म कौन सा सीखा था? कीमोसिंथेटिक, ठीक है? अब उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पहले ही उसी टाइम प्रॉमिस किया था कि और डिटेलिंग हम लोग करेंगे, अब आपको तुरंत समझ आ जाएगा, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये स्पेशलिटी इस मोनेरा को छोड़ के और किसी को भी नहीं दिया गया है पूरे लिविंग सिस्टम में, ठीक है? तो सम मेंबर ऑफ, पहले हम लोग ऐसे लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन के तौर पे, सम मेंबर्स ऑफ members of Eubacteria are, अब यहाँ पे कीमोसिंथेटिक भी है, कितनी अच्छी बात है। सिंथेटिक ये कैसी है? ये कीमोट्रॉप्स में कैसे है ये कि ये सिंथेसिस कर रहा है, केमिकल रिएक्शन होंगे, ये करते क्या है? ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मैम फिर से वॉइस ब्रेक हो रहा है। क्रिया ज्यादा ब्रेक हो रहा है क्या वॉइस? ऑटोट्रॉफिक रहते रहते क्या भी सुनाई वर्क कर रही नहीं हूँ दे मैं? हाँ मैम, सुनाई नहीं दे रहा है। ऑटोट्रॉफिक जा रही आवाज नहीं। यही ऑप्शन, कुछ ऐसी यू बैक्टीरिया है जो आपको लिखना है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब क्या है बस वो देखिए, ये करे क्या? ऑक्सीडाइज inorganic substances is various inorganic such as nitrites and ammonia and use, इसी को इनको यूटिलाइज करना है, एंड यूज the released energy, the
released energy for their survival. Their ATP production. आधा स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नजर नहीं आ रहा, बाकी बच्चों को दिख रहा है? नहीं मैम, नहीं आ रहा। मैम आधा स्क्रीन आ रहा है, आधा स्क्रीन नहीं आ रहा। Their survival. मतलब इन्होंने क्या किया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो आप नाइट्रेट्स को लें, चाहे नाइट्राइट्स को लें या अमोनिया को लें, ठीक है, इसमें केमिकल रिएक्शन करते हुए उसमें से जो एनर्जी लिबरेट होगा उसका इस्तेमाल करके, एनर्जी का मतलब एटीपी, एटीपी क्या है, इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, पढ़ ही रखा है आपने। तो इसका ये इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए, खुद को सरवाइव कराने के लिए। तो जिसकी वजह से हमने इनको किसका टैग दे रखा है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का हमने इसको टैग दे रखा है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इसके साथ कंसर्न नहीं है, अलग से है। अब एक स्पेशल पॉइंट कौन सा है कि ये जो बैक्टीरिया है दुनिया में, ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है। तो हर बैक्टीरिया के बारे में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो यू बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं यू बैक्टीरिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अच्छा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, मैं समझा रही हूँ हालांकि आपको। इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किस चीज में, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। क्या पॉइंट है, क्या लिखा मैंने न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, देखिए इमेज निकालते हैं हम लोग। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे अगर आप किसी भी न्यूट्रिएंट को ले, किसी को भी आप सोच सकते हैं जिसको आपको सोचने का मन करे। आप नाइट्रोजन को भी सोच सकते हैं, फास्फोरस को भी सोच सकते हैं, कार्बन को भी सोच, किसी भी चीज को आप जैसे ही अज्यूम करना स्टार्ट करते हैं उसके साइकिल के बारे में आपको सोचना है। साइकिल बोलने का क्या मतलब है, यहाँ पे जो मैं साइकिल बोल रही हूँ, तो आप सपोज कीजिए अगर देखा कोई अगर लाइव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अब अगर लाइव ऑर्गेनिज्म है मतलब जिंदा है, तो ऑब्वियस है कि उसकी डेथ होगी, ठीक है। डेथ के बाद उसके ऊपर कौन सरवाइव करता है, आपने देखा होगा अगर कहीं कोई डेड बॉडी हो तो कुछ टाइम के बाद वहां से एक बहुत ही बैड ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है। किसकी वजह से होता है ऐसा, क्योंकि वहां पे, तो अब यहाँ पे ये क्या है, बैक्टीरिया है। क्या है ये, बैक्टीरिया है। ऐसे नॉर्मल सा आपको दिया हुआ है, वैसे भी समझ सकते हैं आप। तो प्लांट्स का क्या क्या काम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको ये रैबिट शो किया जा रहा है, ठीक है, मैं उसका उल्टा एग्जांपल आपको समझा रही हूँ। उल्टा एग्जांपल बोलने का क्या मतलब है, आप ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि ये रैबिट जो है इसकी डेथ हो गई, ठीक है, डेथ हो गई और ये चला गया सॉइल में। कहाँ चला गया, सॉइल के अंदर इसको दबा दिया गया। तो इसके ऊपर डिकम्पोजिशन करने का काम कौन करेगा, बैक्टीरिया। डिकम्पोजर्स के तौर पे हम दो ही माइक्रोब को जानते हैं, एक बैक्टीरिया और दूसरा फंजाई है, ठीक है। बट हम बैक्टीरिया के बारे में देख रहे हैं तो हम लोग इसी के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है यहाँ पे, इसकी खासियत क्या है, ये इसको डिकम्पोज करने का काम करेगा। अच्छा, डिकम्पोज अगर करने का काम करेगा तो मैंने आपको
बहुत बार रिपीट कर करके एक ही बात सिखा रखी है जो आपने सीखा है ऑलरेडी। जब कभी भी डिस्क्रिप्शन आता है तो मैंने आपको अमीनो एसिड बता रखा है, याद आया आपको? हमेशा मैंने आपको जब कभी भी कोई एक्सप्लेनेशन आया तो वहां घूम फिर के मैंने आपको इस अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मूला बता रखा है। ये तो खैर ग्लाइसिन है, इसको देखिए, याद है आपको? ठीक है। यस क्या उस रैबिट, हाँ, क्या उस रैबिट की बॉडी में प्रोटीन नहीं होगा? क्या होगा? अच्छा, प्रोटीन को अगर डिकम्पोज किया जाएगा, अगर उसको डिकम्पोज किया जाएगा तो सॉइल के अंदर, मिट्टी में क्या जाएगा? ऑब्वियस है कि सॉइल के अंदर प्रोटीन के टूटने के बाद यही अमीनो एसिड जाएगा। अब किसी कंपनी, कोई जो कंपनी होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है, किसी चीज को जो बनाने का काम करती है, आपके घर में जितने प्रोडक्ट्स आते हैं, चाहे टूथपेस्ट से लेके कोई भी चीज, मतलब किसी कंपनी के पास भी इतनी पावर नहीं है कि अगर उसको कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल दिया जाए, ठीक है, कोई एक जीता जागता लिविंग ऑर्गेनिज्म दिया जाए और उसको बोला जाए, अब जैसे मान लीजिए रैबिट है, या रैबिट तो फिर भी बड़ा हो गया, छोटा सा अगर माइस ही है, ठीक है, एक माउस है, तो उसकी डेथ होने के बाद उसको दिया जाए, बोला जाए सुनो एक काम करो, इसके अंदर जितने इसके कंपोनेंट्स है ना उसको तोड़ के वापस करो, वो बोलेगा ये कैसा वाहियात काम है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो नेचर कर सकता है। ये पावर जो है सिर्फ माइक्रोब्स के पास है, और ये पावर जो है स्पेशली सिर्फ बैक्टीरिया और फंजाई के पास है। अब आप ना कुछ देर के लिए वैसे कंडीशन को अज्यूम करके देखिए जहाँ पे ये जो माइक्रोब्स हैं वो बिल्कुल भी सरवाइव ना करे, तो क्या होगा? डिकम्पोजिशन बंद हो जाएगा। डिकम्पोजिशन जब बंद हो जाएगा ना, तो जो आज के डे में सोच रहे हैं, अब अगर इसने डिकम्पोज करके जो चीजें हैं वो नेचर को वापस किया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं नाइट्रेट्स है, ठीक है, डिकम्पोजिशन के बाद अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, सपोज कीजिए यहाँ पे प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड को वापस किया गया, तो मिट्टी में, सॉइल में जो चीजें वापस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थी उसको तोड़ के जो दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, अब उसके देने के बाद वापस क्या हुआ यहाँ पे, जब उसको तोड़ के यहाँ पे मिट्टी में दिया गया है तो देने के बाद वापस भी तो अगर कोई नया प्लांट वहां पे ग्रो करेगा तो वो क्या करेगा? उसको इस्तेमाल करेगा खुद के सर्वाइवल के लिए, करेगा ना। तो तभी मैं यहाँ पे आपको कौन सी बात सिखा रही हूँ कि ये जो माइक्रोब है या फिर ये जो क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किस चीज में? न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में। अब समझ आया सबको? अब समझ आया? यस और इसमें कोई, मैंने आपको क्या बोला, आपको जो सा मन कर रहा है आप किसी भी साइकिल को सोच सकते हैं। आपको कौन सा साइकिल सोचना है? आपको नाइट्रोजन साइकिल सोचना है, फास्फोरस साइकिल सोचना है, जो साइकिल आपको सोचने का मन कर रहा है वो साइकिल आप सोच सकते हैं। अपने किसका रोल है? बैक्टीरिया का ही रोल है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, और एग्जाम्पल कोई सा भी साइकिल लिख लीजिए, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, आयरन साइकिल, सल्फर साइकिल। चलिए, हो गया ये। इस पेज में कोई डाउट तो नहीं किसी को? ऐसे तो क्लियर होगा आपको, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, बाद में मैं इसको ठीक करती रहूंगी, ऐसे तो अपने इसके थ्रू भी कर सकते हैं। हाँ, इतना रहने दीजिए, ऐसे भी रूम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस पेज का ले लेंगे स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ रही हूँ मैं, ले लीजिए। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, पता है क्या क्वेश्चन ये अराइज होता है? कि मैंने आपको बैक्टीरिया के बहुत सारे टाइप बताए, मैंने आपको ये भी बोला, अब ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, मतलब ये ऑटोट्रोपिक का काम कर रही है, ठीक है।
तो यू बैक्टीरिया में एक दूसरी कैटेगरी कौन सी आई जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। बट डिकम्पोजिशन इज अ काइंड ऑफ हेट्रोट्रोपिज्म, मतलब कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वो थोड़ी कर, मतलब वो ये सोच के तो नहीं कर रहा ना कि मैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब है हम लोग किस पे सरवाइव करते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर। क्या प्लांट ये सोच के अपना खाना बनाता है क्या? ये सोच के अपना फूड तो नहीं प्रिपेयर करता कि अच्छा मैं जो ऑक्सीजन लिबरेट करूंगा उससे जो बाकी ऑर्गेनिज्म है इस लिविंग सिस्टम के वो जिएंगे या जिंदा रहेंगे। बिल्कुल भी नहीं। ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है, उसको अपना फूड बनाने से मतलब है। ये बात अलग है कि बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में जैसे होता है ना बाय वन गेट वन फ्री, ये बात अलग है कि बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में उससे ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा था, उसका इस्तेमाल हमने कर लिया है, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया को लालच किस चीज का है कि जो चीजें खराब हो रही है नेचर में, जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है उसकी डेथ हो गई, ठीक है। ये तो खैर बहुत बात की बात हो गई। आपने नोटिस करा होगा कि अगर आप सुबह उठे, सुबह उठने के बाद बॉडी में से स्मेल ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है, अगर आपने नहीं नहाया तो जहां से आएगा इसका मतलब वहां पे बैक्टीरिया ग्रो करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो बैक्टीरिया तो ये सोच के आपकी बॉडी के ऊपर ग्रो कर रहा है कि मुझे क्या मिल रहा है, मॉइस्चर मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, नरिशमेंट मिल रहा है, सारी चीजें उसको मिल रही है वहां से। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से जब हम यहाँ पे ऐसी बैक्टीरिया को देखते हैं जो कि डिकम्पोजिशन का काम करती हैं, तो एक्चुअल में ये सब के सब क्या हैं? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं। सब के सब क्या हैं? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं। और डिकम्पोजर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इसको एक लाइन में लिखा नहीं जा सकता है। इसको आप सिर्फ समझ सकते हैं, इस पूरे डिस्क्रिप्शन को आप अपने ब्रेन में स्टोर करके रख सकते हैं। मैम आप मेरा एक जिसका डाउट भी, था। हाँ बोलिए। मैम ये जो मैम डिकम्पोजर्स हैं, तो मैम डिकम्पोजर्स, मैम आपने बोला था कि हम मेटाबॉलिज्म को मैम एक आउटसाइड द बॉडी मैम परफॉर्म कर सकते हैं, तो मैम इस तरह से तो मैम हम डिकम्पोजिशन के भी जो केमिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको भी तो मैम हम आउट मतलब देखिए केमिकली ये मैम किस परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ ये किस सेंस में है उसको समझिए पहले ध्यान से। अभी अभी मैंने आपको लिखा है कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है, नाइट्रेट्स है, नाइट्राइट्स है, अमोनिया है। अगर हमें लैब में दिया गया, नाइट्रेट भी दिया गया, नाइट्राइट भी दिया गया, अमोनिया भी दिया गया, ठीक है, सारी चीजें हमें दी गई, तो हम इसका ब्रेकडाउन भी कर सकते हैं, उसमें से एनर्जी भी लिबरेट होगा, उसमें से एटीपी भी प्रोड्यूस होगा, सारी चीजें लैब में होंगी। बट यहाँ पे पता है बात किस चीज की हो रही है? यहाँ पे बात इस चीज की हो रही है कि जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से जो एक प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत जो यहाँ पे काम हो रहा है कि हम उसमें से क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको नेचर को वापस करेंगे। अब जैसे एक इससे भी मैं जीरो लेवल का एग्जांपल आपको देती हूँ, जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में मेथानोजेंस पढ़ाया था, याद है सबको? यस मैम, रूमिनेंट्स के बॉडी के अंदर रहते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। आपने पढ़ा था कि कुछ ऐसे रूमिनल कैटल्स होते हैं जिसके गट में ये बैक्टीरिया पाई जाती है, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया को हम बाहर भी ग्रो करा सकते हैं। जो ह्यूमन है वो सेलुलोज खाने का काम नहीं करते, मतलब जैसे वो घासें खा रही होती है ना, जो काऊ वगैरह है, ठीक है। तो सेलुलोज डाइजेशन में उस बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ पे रूल रेगुलेशन कनेक्शन सब कुछ समझिएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक एग्जांपल है जो इसको कोरिलेट करे। बायोगैस प्रोडक्शन जो है वो हम कर ही करें और चीजें हम कर नहीं सकते हैं। अब वैसा बायोगैस प्रोडक्शन जो है एक छोटे लेवल पे लैब में भी किया जा सकता है। वहां हम सिर्फ उसकी बात कर रहे थे कि क्या इसको लैब में परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन जब इसको बड़े स्केल पे, बड़े पैरामीटर पे करने की बात आएगी तो ऐसा सिर्फ कौन कर सकते हैं? माइक्रोब्स ही परफॉर्म कर सकते हैं। आपने देखा होगा जहां भी बायोगैस प्लांट लगा होता है, आपको ये बात किताब में भी साफ साफ लिखी होती है कि बायोगैस प्लांट हर उस जगह पे लगा होता है जहां जहां पे मतलब रूरल एरिया है, विलेजेस हैं, काऊ का नंबर बहुत ज्यादा है, तो काऊ डंग लेके जाएंगे कहाँ? तो अब सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की वजह से आपने नोटिस करा होगा, पहली चीज तो मेथानोजेंस, दूसरी बात ये है कि उसका जो एक्सक्रीटा है उसी का इस्तेमाल कर, जो उपले वगैरह बनते हैं ना, जो चूल्हे वगैरह जलाने में इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, पता ही आपको।
अगर वो सेलुलोज डाइजेशन का काम नहीं करता तो उसको हम यूज ही नहीं कर सकते थे, हम उसको एज अ फ्यूल वहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, समझे। तो ये सारी चीजें लैब में हम छोटे लेवल पे कर जरूर सकते हैं, लेकिन अब जैसे एज फॉर एग्जांपल, अगर और एक एग्जांपल आपको चाहिए और लीजिए, आपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सुना होगा, लैब के अंदर ह्यूमन के यस मैम। ही स्पर्म को ओवम के साथ फर्टिलाइज कराया जाता है, सुना है आपने, सबने सुना है। यस अब तो मैम, जो इनफर्टाइल होते हैं उनको तो। हाँ बिल्कुल, अब तो इतनी सारी मूवीज आ गई है कि बच्चों का पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बच्चों को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये बात ठीक है कि हमने फर्टिलाइजेशन बाहर करा लिया, बट क्या ये पॉसिबल है कि वो जो पूरा कंप्लीट 9 मंथ्स का जो डेवलपमेंट है वो लैब में कोई करा ले? दैट्स इम्पॉसिबल, समझे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, छोटे लेवल पे बात जरूर की है कि हाँ कितना होगा कैसे होगा, लेकिन उसकी जो मशीनरी बॉडी में फिट है, बॉडी में ऑलरेडी जो इनबिल्ट सिस्टम जो डाला गया है, वो गॉड ने किसको बना के दिया है, माइक्रोब को बना के दिया है कि भाई जाओ तुम्हारे पास पावर है कि जो ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, अगर हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, तो इनको ये पावर दिया गया है कि हाँ भाई जाओ, तुमको ये पावर दिया गया कि तुम क्या कर सकते हो, नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स अमोनिया है उसको तोड़ के तुम एटीपी बना सकते हो, न्यूट्रिएंट साइकिल की बारी आती है, तो इनको ये पावर दिया गया है। अच्छा, आपको लगता है कि किसी कंपनी वाले को अगर ये जॉब दे दिया जाए कि भाई चलो ठीक है, जितने भी डेड यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं चाहे जो भी हैं, उसको यहाँ पे तुम रिसाइकलिंग करा, कोई ऐसा काम करने नहीं बैठेगा। वो ये काम जरूर करेंगे कि नेचर में और ज्यादा कचरा फैल जाए, क्लीनिंग के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, अगर आप सोचेंगे इसको दूसरी भाषा में। तो ऐसा सोच के आपको सोचने में बहुत अजीब लगेगा, बट हमारे नेचर में जो रियल क्लीनिंग एजेंट है वो ये बैक्टीरिया है। सोच के देखिए, ये सब नो है या नहीं। अगर ये यस मैम। बैक्टीरिया नहीं हो, अगर कहीं किसी चीज की डेथ हो जाए, यस मैम, ये डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। यस हाँ बिल्कुल, तो डिकम्पोजिशन अगर नहीं होगा तो क्या हालत होगी, सोचिए, है ना। तो यहाँ पे अब आपको समझ आया, जिस भी बच्चे का क्वेश्चन था, तो मशीनरी की बात है कि हमारे पास जब यस मैम। चीजें फ्री फंड में अवेलेबल हैं, तो उसके लिए अब अभी तक इसके ऊपर ध्यान दिया नहीं किसी ने कि हाँ भाई अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी डेथ हो जाए, उसको लेके जाएं और कैसे उसके अंदर से एक एक चीज को हम क्या कर सकते हैं, उसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे उसको नेचर को वापस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम। यस हाँ। मैम। अब दूसरी बात ये है कि अब बात यहाँ फंसती है कि हम इतने सारे टाइप की बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, हम डिकम्पोजर्स भी पढ़ रहे हैं, हम सैप्रोफाइटिक भी पढ़ रहे हैं। ऑब्वियस है, जो जैसे आप क्राइम पेट्रोल देखते हैं, कोई ऐसा सीरियल देखते हैं, क्राइम सीरियल देखते हैं, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया जितना ज्यादा उसके ऊपर नंबर ऑफ बैक्टीरिया सरवाइव करेगी, इसका मतलब है कि वो जो डेड बॉडी है, वो जो लाश है, वो उतना ज्यादा पुराना है, ठीक है। अब उसी के नंबर से तो पता करते हैं, आपने देखा होगा वो पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर आया, अंदर से निकल के बोला भाई लाश तो बहुत ज्यादा डिकम्पोज हो चुका है, ये इतने महीने पुराना होगा, कहते हैं ना। तो जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ना, ये नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो अगला पॉइंट आप लिख लीजिए, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया are most abundant in nature, are most abundant in nature। याद रहेगा, सबसे ज्यादा नेचर में हेट्रोट्रॉफिक वाले, जो ये कीमोसिंथेटिक कर रहा था, ठीक है कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, तुम करो अपनी जगह पे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा जो नेचर में पाया जाता है वो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक के अंदर दोनों आ गया, हेट्रोट्रॉफिक बोलने का मतलब है इसके अंदर आप पैरासिटिज्म भी काउंट कर हुआ तो हेट्रोट्रॉफिक, सेप्रोफाइटिक भी काउंट कर सकते हैं, डिकम्पोजर्स भी काउंट कर सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट लिख लीजिए, द मेजोरिटी आर, जो बोला अभी हम लोगों ने, द मेजोरिटी, इसको मैं इस साइड करती हूँ तो नजर आएगा आपको, द मेजोरिटी आर important decomposers। उसमें से ज्यादातर कौन है, और डिकम्पोजिशन के बिना तो फिर आप समझिए स्टोरी ओवर है, फिर हमारे लिविंग सिस्टम का स्टोरी ओवर हो जाएगा। जिस दिन डिकम्पोजिशन बंद हो गया ना, उस दिन फिर समझ आएगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसका होना,
हमारे नेचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, मैंने पेज पे जितने भी ईच एंड एवरी वर्ड से लेके एक छोटा सा लेटर भी लिखा है ना, मैंने आपको सब समझाया है, सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? इस पेज में आगे बढ़े हम लोग। यस यस मैम। अब ये तो हम इम्पोर्टेंस तो देख रहे हैं, नो डाउट। ठीक है, अब हम लोग ना, तो ये भी अब हमारे ही लिए यूज है, नो डाउट। अगर ये कर रहा है डिकम्पोजिशन, तो हमारे लिए नेचर को क्लीन करने का काम कर रहा है। अगर कहीं पे आपने देखा होगा, कहीं से आप गुजर रहे होते हैं, क्रॉस कर रहे होते हैं, तो अगर कहीं से बहुत बैड स्मेल आ रही है, बहुत बैड ऑर्डर आ रहा है, आप जब वहां से क्रॉस करना स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स कि वहां पे बैक्टीरिया के सर्वाइव करने का नंबर जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया वहां पे, तो क्लीनिंग का काम कर रहा है। तो इस पता है कि बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा। ये बात तभी आपने देखा होगा कि डेड होने के बाद चलो ठीक है जलाया तो अच्छी बात है, नहीं जलाया तो नेचर के हिसाब से जलाने से मच बेटर क्या है, जो उसको सॉइल के अंदर कोई भी डेड रिमेन है जो उसको दबाया जाता है। तो पता है कि बैक्टीरिया डिकम्पोज तो करेगी। अगर खुले में डिकम्पोज करेगा तो चारों तरफ बैड ऑर्डर जाएगा, बैड स्मेल जाएगा, तो उसको सॉइल के अंदर क्या किया जाता है, दबा दिया जाता है। ठीक है, जो लॉजिक है वो यही है। अब अगली जो बात हम लोग करते हैं, अब हम पॉजिटिव रोल देखने जा रहे हैं बैक्टीरिया का। मतलब शुरू से अभी तक तो डिस्क्रिप्शन आपने सुना ही, चलो डिकम्पोजिशन कर रहा था तो वो भी हमारे ही लिए कर रहा है। बट हम यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख दें ना, बैक्टीरिया इन ह्यूमन वेलफेयर, बहुत अच्छा है। मैंने लिख दिया यहाँ पे बैक्टीरिया इन ह्यूमन वेलफेयर, इससे अच्छा क्या होगा? आप सोच भी नहीं सकते कितना कितना काम करता है ये बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, ये भी ठीक है। सबसे पहली चीज और सबसे जीरो लेवल का एग्जांपल जो मैं बोलूं तो सारे बच्चे सबसे पहले यही आंसर करते हैं। कौन सा आंसर बच्चों का फेवरेट क्या है? दूध से दही का बनना है या नहीं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं एल ए, लैक्टोबैसिलस। हाँ लैक्टोबैसिलस, या इसको बोला जाता है ऐसे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस। ठीक है, बैक्टीरिया, इसको शॉर्ट में LAB बोलते हैं। आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ responsible for transformation of मिल्क टू कर्ड। हाँ मिल्क इनटू कर्ड। तो ये तो फेवरेट है बच्चों का। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो बच्चे सुनते तो हैं बट कभी इस पे ध्यान नहीं देते, या हो सकता है आपने सुना नहीं होगा। अब तो एग्जाम में जानबूझकर लिखा ही जाता है। पता है क्या लिखा जाता है? कि LAB जो काम करता है तो उसमें जो ये मिल्क को कर्ड में ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है, इसको छोड़ के दूसरा काम बताओ इसका। अब पता है कि बच्चे से पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ LAB, तो गारंटी के साथ 2000% गारंटी है कि बच्चा ये पॉइंट तो लिखेगा ही लिखेगा। तो अब किया क्या जाता है, पूछा जाता है चलो इसका दूसरा काम बताओ। ठीक है, तो आपको मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी सुना रही हूँ। अगर मान लीजिए आपका पेट खराब है, खराब इन द सेंस बोलने का मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ दिनों से आपकी बॉडी में डाइजेशन में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो डाइजेशन में जब आप प्रॉब्लम देख रहे हैं तो आप गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास जब आप गए तो डॉक्टर ने आपसे पूछा दही खाते हो? आपने बोला नहीं हम तो नहीं खाते। तो उसने क्या किया, आपको एक, आपने नहीं देखा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ऐसे मजाक लगेगा आपको, शुक्र है ये गूगल है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसका टैबलेट आता है लैक्टोबैसिलस, मैंने बोला और लगता है सुन लिया इसने। चलिए ऑलरेडी आ गए। आपको वहां पे क्या किया जाएगा, लैक्टिक एसिड बैसिलस के बहुत सारे ऐसे टैबलेट्स, बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, काफी कॉस्टली आता है। ठीक है, दही खा लीजिए तो सस्ते में काम हो जाएगा। ये देखिए, ये अब दिखा। ठीक है, जो मैं लेक्चर आपको सुनाने जा रही थी मैंने बता दिया। यहाँ पे आपको ये लिखा जाता है, आपको प्रिस्क्राइब किया जाएगा, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप दही नहीं खाते। ठीक है,
तो फिर आप बोलेंगे कि इसके पीछे फिर स्टोरी क्या, आप समझाना क्या चाह रहे हैं, है ना। समझाना मैं ये चाह रही हूँ कि ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है, ये आपकी बॉडी में, गट में इन्फेक्शन को भी चेक करने का काम करता है। पता था आपको? आज तक नहीं पता था ना। तो मैंने आपको बताया कि ये बैक्टीरिया जो है आपके गट में इन्फेक्शन को क्या करता है, ये चेक करने का काम करता है। कौन? लैक्टिक एसिड बैसिलस, यही जो है लैक्टोबैसिलस, यही है ना। अब देखिए ये इसका क्या है, स्पोर का टैबलेट भी बिक रहा है, बताइए मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन को ये चेक करने का काम करता है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये, है ना। बहुत ज्यादा ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ठीक है। तो एक दूसरा इसका कौन सा वर्क हो गया, जो कि मैं आपको लिख देती हूँ। चलिए, LAB also play an important role। समझ आया जो बोला मैंने? समझ आया सबको? यस मैम। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। मैम बैसिलस जीनस है क्या? लैक्टो जो है ना वो जीनस, और बैसिलस जो स्पीशीज हो गई। अब आगे ना जो एक छोटा सा टॉपिक जो मिसिंग है, जो मैं आपको समझाने वाली हूँ। बैक्टीरिया को ना इसके शेप के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई करने का काम करते हैं। तो बैसिलस जो है, बैसिलस का मतलब है कि ये रॉड लाइक होगा। क्या होगा? रॉड लाइक होगा। तो जिसकी आपने देखा हो बहुत सारे बैक्टीरिया में हम लोग बैसिलस, बैसिलस कोकाई, स्टेफिलोकोकस लगाते हैं। कोकस मतलब स्फेरिकल हो गया, बैसिलस मतलब रॉड लाइक हो गया। अभी मैं आपको यहाँ पे समझाने का काम करती हूँ, ठीक है। पहले इसको हम लोग मैम लिख लेते हैं। हाँ बोलिए। मैम लैक्टोबैसिलस में बैसिलस स्पीसीज है और बैसिलस एंथ्रेक्स में एंथ्रेक्स स्पीसीज है। बैसिलो क्या बोल रहे हैं? देखिए, बैसिलस एंथ्रेक्स मैम, इसमें एंथ्रेक्स स्पीसीज है। हाँ हाँ, वो बदल जाएगा वहां पे। रीजन ये है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर का हमने यूज ही कर रखा है और बना ही रखा है किस चीज के लिए। जो उसका फर्स्ट वर्ड है वो क्या हो जाएगा, जीनस नेम हो जाएगा, और सेकंड वर्ड क्या हो जाएगा वहां पे, स्पीशीज नेम हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम। चलिए आगे चलें। तो लिख लीजिए, इसमें शॉर्ट में अब लिखूंगी तो आप समझ जाएंगे। LAB also play an important role in checking infections in human gut। ठीक है, एक ये दूसरा इसका एडिशनल क्या है, वर्क है। इसलिए अगर कोई नहीं खाता तो उसको क्या किया जाता है, इसके टैबलेट्स लिखे जाते हैं, डॉक्टर पहले ही पूछ लेते हैं, ठीक है। और ये गुड बैक्टीरिया की कैटेगरी में आती है, ठीक है। अब इसको अगर आपने डाला अपनी बॉडी के अंदर तो ये क्या करेगा, ये जो बैड बैक्टीरिया आपकी बॉडी में है उसके साथ जाके क्या करेगा, फाइट करने का काम करेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम लोग इसको प्रोबायोटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? और प्रोबायोटिक का मतलब ही है कि आप वहां पे क्या कर रहे हैं, गुड बैक्टीरिया को अपनी बॉडी में ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं, ताकि क्या हो जाए, उससे उससे क्या फायदा होगा प्रोबायोटिक से, वो आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शियस एजेंट्स जो होंगे उसको किल करने का काम करेगा, उसको मारने का काम करेगा, उसके इन्फेक्शन को चेक करने का काम करता है, ठीक है। अब समझ आया? आगे चले हम लोग, ठीक है। अब यस जो मैम। दूसरी चीज है, हाँ, तो इसी की वजह से ये टैबलेट तो खैर मैंने आपको दिखाया ही अभी यहाँ पे। तो एक और हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे कि एंटीबायोटिक्स बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। लिख लीजिए इन। अब अगर दिखाना स्टार्ट करो, काउंटलेस है, गिनती नहीं है इनकी, है ना। जैसे ये तो एक छोटा सा एग्जांपल आपने देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। क्या मतलब होता है एंटीबायोटिक्स का, बताएगा मुझे कोई बच्चा? एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइफ। तो वहां पे जब आप किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए इसका इस्तेमाल आप करवा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक बोलेंगे, ठीक है। अभी अभी जो आपने सीखा है अगला लिख लीजिए। जब आप इसको हीरो के रोल में देख ही रहे हैं तो लिखिए जितना अच्छा लिख सकते हैं।
fixing nitrogen in legume roots उसमें भी क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, विनेगर देखा है आपने, विटामिन में डलता है, देखा है आपने? मैम एक बार और बोलते हैं। विनेगर देखा है आपने? यस मैम। यस मैम। एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी, ठीक है। तो इससे हम लोग एसिटिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग? एसिटिक एसिड बनाने का काम करते हैं। ये वही विनेगर है जिसका इस्तेमाल आप करते हैं खाने पीने की चीजों में, ठीक है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी जितनी तारीफ करी जाए कम है, और इतना रोल है बैक्टीरिया का पॉजिटिव कि अगर मैं बोलती रहूँ ना पूरे साल भी बैठ के तब भी इसका रोल खत्म नहीं होगा, इतना इंपॉर्टेंट रोल है बैक्टीरिया का, ठीक है। असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करूं मैं? यस मैम। एसिटिक एसिड में सी के बाद यहाँ पे ये आएगा। इस पेज का लेंगे स्क्रीनशॉट। आज के पेजेस में एक बार शो कर देती हूँ आपको, ठीक है। चलिए, मैम नोट कर लिए। हाँ ने नोट कर लिया तब तो सबसे अच्छा है, उससे अच्छा तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप नोट कर रहे हैं, अगर आप ये सोच के मेरी क्लास में बैठ रहे हैं कि हम ऑफलाइन क्लास में बैठ रहे हैं ऑनलाइन में नहीं, फिर तो उससे अच्छा दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। चलिए, फिर भी कुछ रहा छूटा हो। दिस वन इज पेज नंबर 1 फॉर टुडेज क्लास, पेज नंबर 2, नंबर 3, मैम पेज नंबर 1 एक बार दिखाएं। पेज नंबर 4, आ हाँ गया मैम ना। ठीक। जैसे नीचे यहाँ पे मेडिकल इंपॉर्टेंस, जैसे इकोलाई है, लैक्टोबैसिली वापस आया, एजोस्पाइरिलम, बहुत सारा रूल है इसका। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? 1 2 3 4, बस यही तक है आज की क्लास में, ठीक है। ये 5 पेजेस हैं और सब अपने आप में मार्वेलस है, सब अपने आप में क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैंने आपको इतना डिस्क्रिप्शन दिया है और इतनी जो एक्सप्लेनेशन दी है, सब समझ आया आपको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? क्लियर बिल्कुल? ये आ जाए नो मैम। सही सलामत तो फिर मैं, हाँ, अब असाइनमेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको लिख दूं सारी चीजें। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि मेंशन इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ LAB, तो दोनों लिख लेंगे उसमें, एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड और दूसरा दे आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेकिंग इन्फेक्शंस इन ह्यूमन गट, ठीक है। कोरलोइड रूट्स क्या होते हैं? व्हाट आर कोरलोइड रूट्स? तो स्पेसिफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट्स। चलिए हम करते हैं इसको। इसके बाद ये तो आप ही के क्वेश्चन है टाइप वाले, साफ साफ दिख नहीं रहा है। चलिए अब आज कर लेते हैं, आज के पहला लिखिए, व्हाट आर कोरलोइड रूट्स? नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट्स, ठीक है। देन
mention the name of that bacteria. बहुत आसान सा है, बचपन से आप करते आ रहे हैं. Mention the name of that bacteria which helps in formation of curd from milk. लैक्टोबैसिलस. वेरी गुड, ठीक है. देन विच प्लांट स्पीशीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट का डायरेक्ट सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. विच प्लांट स्पीशीज is associated with nitrogen fixing cyanobacteria. ये बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं. क्या होगा आंसर? मैम साइकस. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए, याद है, दिमाग तेज है, इतना ही अटेंशन पे कीजिए. साइकस जो है ना, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड. विच प्लांट स्पीशीज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. ठीक है. रूट्स कहीं पे मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था, ब्रैकेट में डाल दीजिए वहां पे. सबसे अच्छा रूट्स जो है वो ब्रैकेट में कर दीजिए. चलिए, रूट्स के रिगार्डिंग पूछ रही हूँ. ऐसे लग रहा है पता नहीं कहाँ से फाइट कर रहा है. चलिए, चौथा कर लीजिए. What do you understand by chemosynthetic? ऑटोट्रॉफिक, जो 2 लाइन मैंने लिखा है उसको लिख लेंगे. ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. What are nitrogen fixing cells? मैम स्पेशल नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स. हाँ. Give examples of heterocyst containing bacteria. नॉस्टॉक. नॉस्टॉक एंड मैम अनाबेना नॉस्टो. लिखिए. हाँ, ठीक है. इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे. एक ना मैं आप लोगों को वर्क देती हूँ, जितने बच्चे हैं ना. पहली कंडीशन ये है कि जैसे मैं आपको यहाँ पे बोल रही हूँ कि राइट अ नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन ह्यूमन वेलफेयर. ठीक है, क्वेश्चन ये है. और इसमें क्वेश्चन में मैंने एक लिमिट ये लगा रखा है कि अगर एक बच्चे से मैंने पूछा, तो मान लीजिए एक बच्चे ने बोला कि ये मिल्क को कर्ड में ट्रांसफॉर्म करेगा, दूसरा बच्चा सेम आंसर नहीं कर सकता. ठीक है, मैं सबसे 1 बाय 1 करके पूछूंगी. हो सकता है कि आप में से कोई, अब जब आप इसको गूगल कीजिएगा आपको अपने आप इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, है या नहीं. तो उस सेंस में मैं दे रही हूँ इसको. जरूरी नहीं है मैंने आपको जितना पढ़ाया आप घिसा पिटा आप वही रटते रहे. नहीं, आपको जो इंटरेस्ट, बहुत सारी ऐसी मैम चीजें जो हम डेली लाइफ में डिस्कस करते हैं. हाँ भाई, बैक्टीरिया ने इतना अच्छा काम कर दिया है ना, तो मैं उसके लिए दे रही हूँ. राइट एक्टिविटी क्वेश्चन समझ सकते हो आप. क्या बोलूँ मैं? राइट अ नोट ऑन. मैम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम क्या था? कौन सी बैक्टीरिया? मैम नाइट्रोजन फिक्सिंग अच्छा, इस बैक्टीरिया. तीसरे क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं क्या? नॉस्टो के नानाबिना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. राइट अ नोट ऑन रोल. पॉजिटिव लिख देती हूँ. पॉजिटिव रोल और
importance of bacteria in human welfare। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट के साथ करेंगे। मैम मेरा एक डाउट था। हाँ बोलिए। मैम ये जो मैम आपने एक्टिविटी क्वेश्चन दिया है, तो मैम इसको क्या हम आउटसाइड के मैम रेफरेंस जो मैम वेबसाइट्स हैं उससे भी मैम सर्च कर करके एक नॉलेज नहीं, मैम गेन कर किताब सकते मत हैं? ओपन कीजिए, देखिए अब बुक मत ओपन कीजिए, ठीक है। आपको करना क्या है, जैसे आप मेरे से ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास नेटवर्क फैसिलिटी है। आप उसको सर्च कीजिए, सर्च करने में आपको नया क्या मिलता है। और दूसरी एक कंडीशन ये है, वो डेली लाइफ से होना चाहिए कि कोई, जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, आप डॉक्टर के पास गए, आप लिखा गया, फिर मैंने आपको उसको समझाया ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि आपके गट में इन्फेक्शन को चेक करने का काम करता है। ऐसे आपको रोल्स बताने हैं, दूसरे बच्चे को भी सुन के जाए, बोले अच्छा तो एक नया सीख गया आज की क्लास में, है ना। ऐसा करना है, वो वाला नहीं करना, आप समझे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह स्लैश हो गया। mention the name of most abundant category of bacteria। इसमें साइनोबैक्टीरिया लिखेंगे, कैटेगरी मैंने पूछ दिया तो आर्की बैक्टीरिया से ज्यादा कौन पाया, यू बैक्टीरिया। इस क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन के आंसर में यू बैक्टीरिया लिखेंगे। मेंशन द नेम ऑफ मोस्ट अबंडेंट कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू बैक्टीरिया आ जाएगा, ठीक है। देन what do you understand by the term decomposers। क्या लिखेंगे इसमें, डिकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स। मैंने सिर्फ डिकम्पोजर पूछा है, मैं पूछ ही नहीं रही बैक्टीरिया का, पूछ रही हूँ या फंजाई का, तो आप ऐसे लिखिए। taking हाँ matter from complex to simple substances। हाँ, the organisms which are responsible for transformation of any complex organic material into its components। मतलब हिंदी में मैं बोलूं, जो कि कॉम्प्लेक्स into its ऑर्गेनिक simplest मटेरियल form को ही। तोड़ के उसके कंपोनेंट में तोड़ के पार्ट वाइज वो नेचर को देने का काम करते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने छोटे बच्चों का क्वेश्चन है, मैंने जनरल नॉलेज वाइज आपको दे दिया है कि आपको मैम पता into चले its कि simplest form ही लिख सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फिर से बोलिए। मैम into its हाँ simplest हाँ ठीक form है भी ठीक लिख है ठीक सकते हैं। है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही मैंने दे दिया है, क्योंकि बचपन से आप सुनते आ रहे हैं डिकम्पोजर्स, तो बस आप लिख लीजिए एक लाइन, तो आपको अच्छा लगेगा लिखने में कि नहीं। हमने सुना तो था, बट हमने इसको अलग से कभी लिखा नहीं था, ऑब्वियस है नहीं लिखा होगा आपने, ठीक है। थोड़ा ये हैंग कर रहा है, इसको आने दीजिए, तो मैं 10th क्वेश्चन लिखती हूँ। 10th क्वेश्चन आपको पता ही है क्या होना है, एज यूजुअल। और हाँ, थोड़ा सा पार्ट जो है यू बैक्टीरिया का बचा हुआ है। कौन सा पार्ट, हमने इसका नेगेटिव रोल नहीं देखा, और दूसरी बात, नेगेटिव रोल के साथ साथ माइकोप्लाज्मा बचा हुआ है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे से कुछ नहीं बचने वाला है, ज्यादा ही बताऊंगी आपको, कम नहीं बताऊंगी। आखिरी क्वेश्चन जितना बताया है उसके लिए दे रही हूँ, क्योंकि मैं दे रही तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछते ना, मैम थोड़ा सा माइकोप्लाज्मा वगैरह बच रहा है, तो मैंने पॉजिटिव रोल तक जितना आपको कराया है उतना छोटे छोटे शॉर्ट पॉइंट्स में खुद से लिख के देखेंगे। राइट डिटेल्ड नोट ऑन बैक्टीरिया। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको लग रहा है नहीं आपको करने में दिक्कत आएगी तो पूछ लीजिए मेरे से।
नो मैम। देखिए ध्यान से देखो। क्लियर है बिल्कुल सब कुछ आज की यस क्लास में। मैम, नो डाउट। और ये चैप्टर जो है वो बहुत लंबा चलेगा। रीजन ये है कि हम लोग अभी एक्सेलरेटिंग मोड में है। बाद में अगर मैं जैसे फास्ट करूंगी ना, आप में से आधे बच्चे निकल लेंगे, बोलेंगे हमारे तो सर के ऊपर से जा रहा है। जैसे आप बाइक या स्कूटी पे बैठते हैं तो पहले सीधा उसको 60-80 पे थोड़ी लेके जाते हैं, पहले आप उसको धीरे धीरे एक्सेलरेट करते हैं। तो अभी हम लोग एक्सेलरेटिंग मोड में है, ठीक है। और इस चैप्टर से नीट के एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं अपनी तरफ से कोई चांस नहीं ले रही, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको जो सारी चीजें हैं वो उसी डे कंप्लीट और क्लियर करनी है, ठीक है। चलिए लीव करूं मैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम।